दोस्तों ये देखो चिड़िया। हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? आए बहुत अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल प्राजू चौहान में। तो आज है संडे। आपने अभी देखा कि कितनी ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो वो क्लिप हमने कल या परसों की रिकॉर्ड कर ली थी। तो आज है संडे, तो आज बाबू की छुट्टी है। अब बाबू स्कूल जाने लगा है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे शॉर्ट वीडियो में कि बाबू का एडमिशन करा दिया है। तो अब बाबू स्कूल जाने लगा है। अभी जाने में बहुत परेशान करता है, बहुत रोता है, लेकिन हम उसको फिर भी ज़बरदस्ती भेजते हैं क्योंकि अभी जाने में दिक्कत करता है। वो कभी बाहर जाता नहीं है ज़्यादा खेलने वेलने, तो वो घर से निकलने में थोड़ा रोता है, तो इसलिए हम उसको ज़बरदस्ती भेज देते हैं। तो आज वो सुबह से उठा है, तब से मोटू पतलू देख रहा है। उसने बोला कि माँ आज संडे है तो हम मोटू पतलू देखेंगे, तो ये टीवी चला के उसको बैठा दिया था और हम लग गए थे अपनी साफ सफाई में, क्योंकि अब बाबू स्कूल जाने लगा है तो हमारा भी टाइम टेबल चेंज हो गया है। वैसे तो हम जब मर्जी आती थी तब हम साफ सफाई करने लग जाते थे, लेकिन अब रोज बाबू के चक्कर में सुबह नहा लेते हैं और फिर नहाने के बाद मन नहीं होता है कि ये साफ सफाई करें। तो इसलिए आज संडे था तो हमने सोचा कि आज हम सफाई करके ही नहाएंगे, तो उसी में लग गए थे। बहुत धूल उल हो गई थी। ये बाहर का रूम है तो बाहर हवा चलती है तो सीधा हमारे रूम में ही आती है, तो धूल उल बहुत हो जाती है। वैसे भी गांव में बहुत ज़्यादा धूल हो जाती है क्योंकि बाहर सब गंदगी होती है। यहाँ की गली भी कच्ची हो गई हैं, बहुत साल हो गए हैं, गलियाँ बनी नहीं हैं तो बहुत मिट्टी हो गई है। तो कितना भी साफ सफाई करो लेकिन बाहर गलियों में कीचड़ कीचड़ हो गया है तो बहुत गंदगी आ जाती है और बच्चे पैरों में लेके गंदगी आते हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो हमने साफ सफाई करके फिर अब झाड़ू पोछे में लग गए हैं। तो हम इधर रूम में पोछा लगा लेंगे और फिर बाहर पूरी धुलाई करेंगे, क्योंकि पोछा लगाने से साफ नहीं होगा। इसे बहुत ज़्यादा कीचड़ पैरों में आके सब गंदगी हो गई थी फर्श में। गांव में तो पक्के घरों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। कितना भी साफ करने की कोशिश करो लेकिन बाहर से कीचड़ आ जाता है पैरों में, तो सफाई हो ही नहीं पाती है। तो आज हमने सोचा कि धुल लेते हैं पहले, धुलाई करने के बाद फिर वाइपर से पानी खींच देंगे तो साफ हो जाएगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे पोछा लगा दिया है। तो हमने आपने देखा है कि बाल्टी में हमने वो एक लिक्विड मंगाया था, पोछे के पानी में डाल दो तो फर्श बहुत अच्छी क्लीन हो जाती है, गंदगी बिल्कुल साफ हो जाती है। तो वही हमने इसमें डाल लिया था और बाहर हम धुल देंगे। धुलने के बाद फिर हम उसको अच्छे से वाइपर से सफाई कर देंगे तो सूख जाएगा। तो ये बिटिया देख रही थी कि हम ब्लॉग बना रहे थे, तो वही देख रही थी कि हम भी ब्लॉग में आएंगे, तो वो इसीलिए सामने खड़ी थी। फिर हमने धुलाई की, धुलाई करने के बाद फिर हम इसको वाइपर से साफ कर देंगे। और ये एसी का पानी निकलता है तो इसलिए हमने ये लोहे के तसला यहाँ पे रख दिया है। देखो पूरा फुल हो गया है रात भर में पानी। जितनी ज़्यादा इस समय गर्मी है उतना ही पानी निकलता है, तो इसलिए इसके पानी से भी हम यूज कर लेंगे क्योंकि इसी का तो पानी साफ ही होता है। तो हमने इसको धुलाई करने में यूज कर लिया था। तब तक दूध देने वाले भैया आ गए थे, तो बीच में हम दूध लेने गए थे क्योंकि घर में और कोई था नहीं। तो हमने दूध लिया, दूध रखने के बाद फिर अपनी
साफ सफाई में लग जाएंगे। तो सुबह का 8 साढ़े 8 बज गए थे तब हम लगे थे, और 10 बज गए थे तब हम फ्री हो पाए थे नहा धो के, क्योंकि काफ़ी गंदगी हो गई थी तो टाइम लगा था। दो दो बार पानी डालकर धुलाई करनी पड़ रही थी। तो ये देखो अंदर से भी हम धुलाई कर लेंगे। तो पोछा हम बाद में लगाएंगे, पहले हम धुलाई करेंगे, क्योंकि धुलने से मिट्टी ज़्यादा अच्छे से साफ हो जाती है। तो ये सीढ़ी पे और भी डस्टबिन रखते हैं तो वहाँ पे गंदगी हो जाती है। तो सब हम आज पानी डाल के धुलाई कर लेंगे, क्योंकि बारिश होती है तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है। तो फिर हम बारिश के टाइम धुलाई नहीं कर सकते हैं, और पोछा भी रोज़ नहीं लगाते हैं उस टाइम, क्योंकि जब बारिश होती तो इतना चिपचिपा हो जाता है कि बिना धुलाई और बिना पोछे के ही पूरी फर्श गीली रहती है। और अभी 2 दिन से बारिश नहीं हुई है तो फर्श सूख गई थी, तो हमने सोचा इसी टाइम हम धुलाई भी कर लेते हैं तो सफाई भी हो जाएगी। अगर बारिश होने लगेगी तो फिर नहीं हो पाएगी, क्योंकि फिर फर्श पूरी चिपचिपी हो जाती है, नमी आती रहती है नीचे से, तो वो सूखती ही नहीं है जब तक धूप नहीं मिलती है। तो ये हम अच्छे से धुलाई कर देंगे, और बाबू तब तक टीवी देख रहा है, तब तक हम अपनी धुलाई कर देंगे। तो आप लोग देखते रहना, और आप लोग कमेंट करना और लाइक ज़रूर किया करो। आप लोगों को अच्छा लगे तो न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो लो देखो हो गई मेरी सफाई। तो इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद 1 डेढ़ घंटे लगे तभी जाके पूरी फर्श साफ़ सुथरी हो पाई है। तो सभी फर्श पे वाइपर से पानी सुखा दिया था, तो अभी हल्की हल्की सूखने लगी है फर्श। और बाहर देखो कि ज़्यादा कीचड़ हो जाता है, तभी अंदर इतनी गंदगी आती है, क्योंकि बाहर की गली इतनी ख़राब हो चुकी है कि इतनी बरसात में कीचड़ हो जाता है कि अंदर तक पूरे गंदगी फैल जाती है। तो हम आ गए थे बाथरूम में, बाहर के काम ख़त्म कर दिया था, अब बाथरूम में आ गए थे। तो बाथरूम में अभी ये टाइल्स साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नाली है तो यहाँ पे छींटे पड़ जाती हैं। तो हम इसको भी क्लीन कर देंगे, क्योंकि सफ़ेद कलर की टाइल्स लगा दी है तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं। यहाँ पे गुटका उटका टूट देते हैं तो बहुत जल्दी लाल हो जाती हैं, तो फिर देखने में बहुत ख़राब लगती हैं। तो इसलिए हम इसको भी टॉयलेट क्लीनर डाल के
फिर साफ़ कर देंगे तो बढ़िया चमक जाती हैं। तो अब हमने टाइल्स भी साफ़ कर ली थी। अब हम आ गए थे पैरदान धोने, क्योंकि सभी पैरदान हमने चेंज कर दिए थे, जो धुले रखे थे वो डाल दिए थे और ये सब उठा के इकट्ठे कर रहे थे। तो सब धुल देंगे। इतनी ज़्यादा मिट्टी हो गई थी कि पूरे पैरदानों में मिट्टी मिट्टी निकलती थी। जब झाड़ू लगाते थे तब इसको पटक पटक के साफ करते थे, फिर भी इसमें मिट्टी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि गीली मिट्टी पैरों में आती है तो वो फिर झड़ती नहीं है, वो चिपक ही जाती है। तो ये हमने बाहर के डाले थे पैरदान, गेट के बाहर हमने ये दोनों पैरदान डाले हैं। इसमें अच्छे से मिट्टी साफ हो जाती है। तो ये बाहर के हैं, ये बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो इसको हमने ब्रश लगा लगा के सब साफ किए। तो सब पैरदान हम अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि अभी धूप भी निकल रही है तो ये सूख भी जाएंगे। वैसे तो अभी सूखेंगे नहीं बारिश के टाइम, तो अभी धूप अच्छी निकल रही है 2 दिन से, तो हमने सोचा इसी टाइम हम इनको भी धुल लेते हैं, क्योंकि फिर फर्श से साफ करने का कोई फ़ायदा ही नहीं रहता है जब पैरदान नहीं धुलो, क्योंकि पैरदानों में ये मिट्टी पूरी आ जाती है तो फिर वो गंदे लगते हैं। फिर इसीलिए हम पूरे सब पैरदान चेंज कर दिए थे। तो हमने सब अच्छे से ब्रश लगा लगा के साफ कर दिए थे। तो इतनी ज़्यादा गंदगी निकल रही थी, कुछ कहने को नहीं। तो हम इस समय तो बरसात में गांव में तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि गांव में गलियां इतनी ख़राब हो जाती हैं कि वहाँ पूरा कीचड़ ही कीचड़ भर जाता है, निकलने की जगह भी नहीं होती है। और यहाँ तो इतने साल हो गए गलियां बनी भी नहीं है, तो इतनी ज़्यादा कीचड़ भर जाता है। और मेरे घर के सामने तो ज़्यादा ही कुछ खराब हो गई है गली। तो देखो हमने समर चला ली थी, क्योंकि समर में अच्छे से धुल जाएंगे, वैसे थोड़े पानी में गंदगी अच्छे से साफ नहीं होती। तो हमने समर चला के उसके नीचे अच्छे से ज़्यादा पानी से धुलाई कर दी थी, ताकि अंदर की मिट्टी पूरी निकल जाए। तो हमने धुल धुल के फिर बाल्टी पे टांग दिए थे, निचुड़ जाएंगे तब ले जाएंगे, फिर रास्ते में गीला नहीं होगा, फिर फर्श पूरी खराब हो जाएगी। तो हमने सब बाल्टी में रख दिए थे और हम करने लगे थे ब्रश। फिर ब्रश करने के बाद फिर हम नहाएंगे। उसके बाद अभी बेटू को भी हमें ब्रश कराना है, तब तक वो टीवी देख रहा था, तो हमने सोचा हम तब तक नहा लेते हैं, क्योंकि धुलाई करने में सारे कपड़े हमारे गीले हो चुके थे। तो हमने सोचा कि नहा ही लेते हैं, तब बाबू को हम ब्रश कराएंगे। तो वही हम नहा रहे थे। नहाने के बाद फिर आज संडे तो नहाने में टाइम भी लगेगा, क्योंकि बाल धुलने थे, ये सब करना था। तो हम अच्छे से नहा के फिर हम बाबू को ब्रश कराएंगे। अभी वो अपनी टीवी में मस्त है। तो हम आ गए थे नहा के पूजा करने, क्योंकि हमारी आदत है हम नहा के तुरंत पूजा करते हैं। सुबह बाबू स्कूल भी जाता है तब भी हम नहा के पूजा करके ही उसको लंच बनाते हैं। सुबह इसी टाइम से हम उठते हैं कि हमें इतना टाइम लगना है, उसी हिसाब से हम अलार्म लगा के सोते हैं कि हमारे पूजा भी हो जाए, नहा भी लें और बाबू का लंच भी बन जाए, रेडी भी हो जाए बाबू। तो इसलिए हम कम से कम 1.5 घंटे पहले उठते हैं। बाबू के स्कूल जाने से 1.5 घंटे पहले हम उठ जाते हैं। तो हम शाम को ही अपने बर्तन वर्तन धुल के और किचन साफ करके डाल देते हैं। फिर सुबह हमें बस झाड़ू लगा के नहाना होता है। तो हम डेली हम पूजा करने के बाद ही चाय बनाते हैं, नाश्ता बनाते हैं। तो हम आ गए थे अपने पूजा करने, तो हम पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद फिर हम बाबू को रेडी करेंगे, उसको भी नाश्ता कराएंगे, हम भी करेंगे। तो और कोई तो अभी है नहीं, हमें बाबू घर पे अकेले हैं दोनों ही लोग। उनके पापा तो सुबह दुकान पे चले गए थे, क्योंकि वो चाय पीते नहीं हैं, तो वो सुबह चले जाते हैं दुकान पे, फिर दोपहर में खाना खाने आते हैं। तो इसलिए हम और बेटू ही इस समय हैं घर पे नाश्ते के लिए। तो बेटू को भी चाय नहीं देते हैं, क्योंकि बच्चों को चाय नुकसान करती है, तो उसको भी हम चाय नहीं पिलाते हैं।
और इस समय तो उसने दूध भी छोड़ दिया है पीना। पहले वो बोतल से दूध पी भी लेता था, और अभी उसकी तबीयत खराब हो गई थी तो उसने दूध भी बिल्कुल पीना छोड़ दिया है। तो अब उसको बिस्किट ही खिला देते हैं सुबह, और हम भी चाय पी लेते हैं। तो आ गए थे पूजा वूजा करने के बाद बाबू को उठाने। तो बाबू नहीं जा रहा था उस टीवी छोड़ने, कि उसको मन नहीं कर रहा था, तो जबरदस्ती हम उसको बहला फुसला रहे थे कि बाबू टीथ गंदे हो जाते हैं, कीटाणु हो जाते हैं, उसको समझा रहे थे। लेकिन वो समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो भाग रहा था जबरदस्ती हमारी गोदी से, और हम उसको जबरदस्ती बहला रहे थे। तो फिर हम जबरदस्ती जैसे तैसे उसको बाथरूम में उठा के ले गए थे, और उसको देखो हम ब्रश कराएंगे। वो बैठे पानी खेल रहा था, उसको पानी खेलने का बहुत शौक है। पानी में छोड़ दो तो वो पूरा दिन खेलता रहता है। तो अभी आ गए थे बाथरूम में, और उसको ब्रश कराएंगे। अभी वो अपने हाथ से कम साफ कर पाता है, उसको सिखा रहे हैं करना। कर लेता है लेकिन अच्छे से साफ नहीं कर पाता है, तो हम थोड़ा कर देते हैं साफ, फिर उसको ब्रश पकड़ा देंगे कि बाबू ऐसे किया जाता है। क्योंकि अभी वो 4 साल का पूरा नहीं हुआ है, अभी 4 साल का होने वाला है। तो करने लगा है, काफ़ी कर लेता है, लेकिन अभी थोड़ा साइडों में नहीं कर पाता है। तो इसलिए हम उसको बताते जा रहे थे। ब्रश, और उसको रूम में बैठा के फिर हम आ गए थे चाय बनाने के लिए। तो ये चाय बनाएंगे हम, एक अकेले पीने वाले हैं तो इसलिए छोटे चायदान में बना लेते हैं, बड़ा वाला यूज नहीं करते हैं। जब 4-5 लोग होते हैं तभी यूज करते हैं। और हम अपने लिए चाय बना रहे हैं, और बगल में दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। तो दूध और चाय साथ में तैयार हो जाएंगे, और फिर अभी खाने की तैयारी भी करनी है। तो पहले चाय बना के पी लेंगे, उसके बाद फिर खाने की तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी जल्दी नहीं है कोई। वो पेटू के पापा काफ़ी लेट खाते हैं, उनका कोई टाइम नहीं है। 12-1 बज जाते हैं, कभी कभी 2 भी बज जाते हैं। उनको 11 बजे से पहले तो खाना ही नहीं है, 12 बजे 1 बजे तक खाते हैं। तो कोई जल्दी नहीं थी, तो हम तब तक चाय बना के पी लेंगे। तो हमारी चाय बन के रेडी हो गई है, देखो। तो हम इतनी चाय बनाएंगे, तो इसी में हम 2 बार पियेंगे, क्योंकि हमारी आदत है जब तक हम 2 बार चाय नहीं पीते हैं तो हमारा मन नहीं मानता है। तो हमारी आदत है थोड़ी थोड़ी करके 2 बार पीना। तो हम आधी चाय अभी छान लेंगे, और फिर थोड़ी चाय बचा के रख देंगे। उसके बाद फिर जब हम खाना बनाएंगे
उस टाइम फिर हम गर्म करके फिर बीच में पी लेंगे। तो हमारी आदत सी बन गई है कि मुझे 2 बार चाय पीनी होती है। ज़्यादा नहीं पीते हैं कि गिलास भर भर के पिए, थोड़ी पीते हैं लेकिन 2 बार पीते हैं। और ठंडियों में तो 2 बार से ज़्यादा भी पी लेते हैं कभी कभी। तो अब हम आ गए थे रूम में चाय लेके और बिस्किट लेके। तो बाबू भी आ गया था। बाबू को सिर्फ बिस्किट खिलाएंगे, उसको चाय नहीं देते हैं। पहले तो दूध में डुबो के फिर खिला देते, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, उसकी दूध से बिल्कुल इच्छा ही से हट गई है। कभी दूध पीता ही नहीं, इतना बोलते हैं बाबू थोड़ा सा दूध गिलास में ही पी लिया करो, लेकिन वो दूध बिल्कुल इच्छा ही से हट गई उसको। तो हम भी आ गए थे, तो दोनों लोग चाय पियेंगे, मतलब हम दोनों लोग नहीं, हम चाय पियेंगे, बाबू बिस्किट खाएगा। तो हम नमकीन भी ले आए हैं क्योंकि हमें बिस्किट बहुत कम पसंद है। कभी कभार मन आता है तो 1 या 2 खा लेते हैं, नहीं तो हमें नमकीन ज़्यादा पसंद है चाय के साथ। तो हम अपने लिए नमकीन ले आए थे और बाबू बिस्किट खा रहा था। और देखो इस समय बरसात में बिस्किट नमकीन क्या हर चीज़ ही इस समय सीम जाती है, तो इसलिए हम बिस्किट पन्नी में बांध के रखते हैं क्योंकि पैकेट खुल जाती है, बाबू पूरे नहीं खा पाता है, बच जाते हैं तो बाहर रख दो तो फिर वो गल से जाते हैं, अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए हम जितने बचते हैं तुरंत देखो पन्नी में पैक करके रख देते हैं ताकि वो कुरकुरे से रहें। तो जितने हमें यूज़ करने थे हमने निकाल लिए और हम पन्नी में पैक करके रख दिए हैं। तो हमने एक अपने लिए भी बिस्किट निकाल लिया था और हम नमकीन खाएंगे। बाबू बिस्किट खा रहा है, वो टीवी देख रहा था और हम चाय पी के फिर आ गए थे अपने खाने की तैयारी करने। तो इधर हम चाय जब पी रहे थे तभी हमने आलू उबलने के लिए रख दिए थे कुकर में, और जब तक हमने चाय पी तब तक हमारे आलू उबल गए थे। तो अब हम बनाने जा रहे हैं मट्ठे के आलू, क्योंकि आज हमारा मन कर रहा था कि मट्ठे के आलू खाएं, क्योंकि थोड़े दिन भी होते हैं तो इन सारी सब्जियों से मन ऊब जाता है। तो खट्टी खट्टी सी मट्ठे के आलू मन करता है खाने का। हमें सबसे ज़्यादा मट्ठे के आलू चम्मच से ऐसे खाने में अच्छी लगती हैं। तो हम जब मट्ठे के आलू बनाते हैं तो थोड़ी ज़्यादा ही बनाते हैं ताकि हम थोड़ी चम्मच से खाएं और फिर थोड़ी रोटी के साथ खाएं। तो हम बीच बीच में जब भी मट्ठा अगर घर पे है तो हम मट्ठे के आलू ज़रूर बनाते हैं। तो मट्ठा था तो हमने मटर की आलू बनाई, तो इसलिए हमने थोड़ी ज़्यादा ही आलू उबाल ली थी। तो ये चाय भी हमारी जो बचा के रखी थी वो हमने फिर से गरम कर ली है और फिर इसको छान के साइड में रख लेंगे। फिर सब्जी छौंकेंगे, सब्जी छौंकने के बाद फिर हम चाय पी लेंगे, क्योंकि हम गरम ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं। तो इसलिए हम गरम करके थोड़ी देर रखते हैं, उसके बाद पीते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ सभी लोग बोलते हैं कि तुम इससे अच्छा तो शरबत पिया करो, चाय को फालतू में पीती हो क्योंकि ठंडा करके पीती हो। लेकिन हम क्या करें, हमारी आदत सी बन गई है तो इसलिए हम गरम नहीं पी पाते हैं। तो इसको छान के इसलिए साइड में रख दिया है, तब तक वो हल्का ठंडी होगी और तब तक हम अपने मट्ठे के आलू तैयार कर लेंगे। तो देखो आलू इतनी ज़्यादा गर्म थी कि छीलते नहीं बन रहा था हाथ में लेके, तो हम प्लेट में रख के उसको छील लेंगे। और आलू अच्छे से उबल गई थी, फट गई थी, तो इसलिए वो सब बिखर जा रही थी। ये हमारे खेत की आलू हैं तो बहुत अच्छी आलू निकली हैं। तो ये इतनी अच्छी हैं कि बहुत जल्दी उबल जाती हैं और बिल्कुल चिप्सोना है इस आलू, इसको चिप्सोना बोलते हैं। वो आलू है बिल्कुल सफ़ेद और अच्छी चिकनी वाली आलू है। तो इसकी सब्जी भी अच्छी बनती है, ये बढ़िया घुल जाती है सब्जी में। तो इसके मट्ठे के आलू भी अच्छी बनती हैं। इससे जो सब्जी के रसा होता है वो बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा सा बन जाता है। तो ये हम इसके छिकल उठा लेंगे, क्योंकि हमारी आदत है अगर हम सब्जी छीलते हैं तो तुरंत हम छिकल डस्टबिन में डालते हैं। हमें ये अच्छी नहीं लगता है कि हम वही पड़ा रहे छिकल और हम सब्जी बना ले और खाना बना लें उसके बाद उठाए। हमारी आदत है अगर हम मिर्ची भी काटते हैं तो उसकी जो डंठल होते हैं वो भी हम उठा के तुरंत डस्टबिन में डालते हैं, तब हम सब्जी बनाते हैं। तो और डब्बे भी हम
मसाले के यूज करते हैं और फिर तुरंत हम उसको अपनी जगह पे रख देते हैं। पता नहीं क्यों हमें बिखरा बिखरा सब पड़ा रहता है, तो हमें अंदर से उलझन सी होती है कि हम उसको पहले रखेंगे फिर हम दूसरा काम करेंगे। तो ये देखो सारे हमने डब्बे निकाल के मसाला, इसमें ज़्यादा मसाला तो नहीं पड़ता है, सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च और जीरा मेथी का तड़का लगता है। तो हमने वही तड़का लगाया और लाल मिर्च भी ज़्यादा नहीं डाली थी, क्योंकि 2-3 हरी मिर्च भी डाली थी, क्योंकि बाबू मेरा मटर के आलू खाता है तो फिर कड़ू की वजह से खा नहीं पाएगा, तो हमने कम ही रखी थी। और देखो बीच बीच में चलाते जा रहे थे, चलाना बंद नहीं करते हैं जब तक उबाल नहीं आ जाता। तो देखो कितना अच्छा कलर आ गया था, उबलने लगी थी मेरी आलू। तो अब इसको हम थोड़ी देर ऐसे पकाएंगे। फिर गाढ़ी हो गई थी अच्छी से, तो ज़्यादा पतली नहीं अच्छी लगती हैं, हल्का हल्का सा गाढ़ापन आ जाता है तभी मट्ठे के आलू अच्छी लगती हैं। तो हमारे मट्ठे के आलू तैयार हो गई थी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।